हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की एज अ रिवीजन। ओके, तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक पार्टिकल मीन्स यही कह लो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद बेसिक पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा, वो पार्टिकल्स अगर उनके पास कोई चार्ज नहीं है, डू नॉट कैरी एनी चार्ज, तो वो पार्टिकल्स तो न्यूट्रल है लेकिन है वो भी चार्ज। ओके, दूसरा, अगर तुम बात करते हो इलेक्ट्रॉन की तो उसमें नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन की बात करते हो पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये हैं सारे चार्जेस और इनमें फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं कुछ। और इन चार्ज की अगर यूनिट की बात करो तो यूनिट है कूलाम, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। बाकी और ये कहानी यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ोगे इसे यहाँ से। बाकी और भी चार्ज के बारे में थोड़ा आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, और थोड़ा बात करते हैं हम चार्ज की। ये टेबल देखो, यहाँ पे तुम्हें ये दिखाई दे रहा है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस, और न्यूट्रॉन जीरो। वैल्यू दोनों की सेम है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। बस प्रोटॉन पे प्लस, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट ये इसी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि कोई भी चार्ज जो रेस्ट पर है, कोई भी चार्ज जो रेस्ट पर है और उसकी प्रॉपर्टीज़ की या उसके बिहेवियर की हम अगर स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। या ये कह लो, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे बॉडीज़ चार्ज एक्वायर करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके आगे जो चैप्टर आएगा मतलब पोटेंशियल ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में डीपली हम पढ़ते चले जाएंगे इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर में। ठीक है, चार्ज ही वो चीज़ है जो फ्लो करती है तो उसे करंट बनता है। यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ जाओ, यानी कि स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। मेन चीज़ यहाँ दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एट रेस्ट है, यानी कि रेस्ट है, यहाँ का एक जगह लोकेटेड चार्ज, तब उसकी स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और जो चार्जेस मोशन में आते हैं उसको हम पढ़ते हैं तो हम इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, और उससे जो जनरेटेड है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। चार्ज जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट होता है किसी भी कंडक्टर से, है ना। और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, यानी कि जो करंट यहाँ है इसकी यूनिट एम्पियर। ठीक है, आगे आता है चार्जेस की और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ एग्जांपल ये दिए गए हैं कि इलेक्ट्रॉन वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स से आया है जिसका मतलब अंबर होता है, और जो पहली बार ग्रीस में डिस्कवर हुआ था जब बहुत सारे रब्ड विद रूल, अंबर रब्ड विद रूल और सिल्क क्लॉथ। ठीक है, तो ये तो कहानी पुरानी है, कोई मतलब नहीं है इसका। मेन चीज़ यहाँ लाइक अनलाइक चार्जेस के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में अगर सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है तो वो है लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। जहाँ लास्ट लाइन देखिए, like charges repel each other and unlike charges attract each other। जो like चार्ज होते हैं वो तो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि तुम यहाँ ये डायग्राम में देख सकते हो, ये प्लस प्लस है तो एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, यानी इनमें रिपल्सन हो रहा है। माइनस माइनस है, इन दोनों में भी रिपल्सन हो रहा है। बट ये प्लस माइनस है, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। ये प्लस माइनस देखो यहाँ दिखा रहा है, दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। तो सेम होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं। और अलग होने की वजह से, अलग नेचर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इस वजह से ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चार्ज क्या। Charge is an intrinsic property of constituent particles of matter due to which they can apply electric force on each other। यानी कि जिसकी वजह से मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, है ना, जिसकी वजह से, और जो कि
एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। चार्जेस तो हमें पता है, सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इस सृष्टि का हर एक चीज़ एटम से बना हुआ और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं यही चार्ज हैं, इन्हीं को हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये आगे यहाँ लिखा हुआ तुम इस लाइन को देखते हो तो इट वाज डिस्कवर्ड दैट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ये हम बात कर चुके हैं सॉरी मैग्नीट्यूड में ये सारी चीज़ें। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर में होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ चार्ज की यूनिट जो है वो है कूलाम। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, हाँ कूलाम। ठीक है, स्टैटिक्स कूलाम में अगर हम यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें, ये लिखा हुआ है CGS में, तो ठीक है 3 × 10⁻19 कूलाम 1 कूलाम यहाँ दिया गया है तुम्हें। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात तो ठीक इलेक्ट्रॉन ये कूलाम 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। ठीक है, CGS की बात होगी तो स्टेट कूलाम स्टेट सी, और केवल अगर इसकी बात होगी SI की, SI सिस्टम में तो ओनली कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, ये कंडक्टर एंड इंसुलेटर बेसिक चीज़ है, सबको इसका आइडिया है। कंडक्टर्स वो पदार्थ, वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं टू पास। इंसुलेटर्स वो चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करती पास होने में। इनका रीज़न क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कंडक्टर्स करते हैं जबकि इंसुलेटर्स नहीं करते हैं? रीज़न होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेन चीज़ है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा, और उसके अंदर रेजिस्टेंस कम से कम है तो वो और गुड कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, अगर उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इतना पढ़ो, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।